दोस्तों नमस्कार। तो नमस्कार। बातों की कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले पैनल में उपस्थित आदरणीय महागुरु बिजनेस लीडर रेस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा प्रणाम है। डायमंड लीडर नील शर्मा सर जी को मेरा प्रणाम। सभी डायमंड लीडर्स को मेरा प्रणाम। फिल लीडर्स, रूबी लीडर्स और सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम। और आप सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को प्रणाम। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि भगवान ने हमें फिर एक सुबह दी है। जब जिस दिन हमारी आंखें खुले, बिल्कुल ये हमारे लिए शुभ दिन है कि भगवान ने हमें जिंदगी एक बार और दी है। और दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्योंकि जिंदगी केवल सांसें लेकर चले जाने का नाम नहीं, मिली है जिंदगी कोई मकसद भी रखे। और दोस्तों हर मकसद में सफल होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी में ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम फिर अपनी एक शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर हमें अपने बिजनेस के इस चैप्टर में कुछ नया अनुभव और कुछ नई बातें सीखने मिलेगी, जिससे नो डाउट हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज जो लीडर्स यहाँ हमारे बीच मौजूद होने वाले हैं, अपनी बातें, अपना अनुभव रखने जा रहे हैं, उन्हें मैं यहाँ पर कॉल करूँ इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं उनकी बात करूं तो एक काफी रेनाउंड जॉब में होने के बावजूद उन्होंने इस बिजनेस को देखा। और बिजनेस को देखने के बाद ना केवल दिल लगाया, उन्होंने दिमाग बहुत भरपूर लगाया। और दिमाग भरपूर लगाने के बाद उन्हें एक बात समझ में आई कि यस, क्योंकि दिमाग ने जहां बोल दिया है कि ये सही है, तो उन्होंने डिसीजन लिया दोस्तों। और जिस दिन से डिसीजन लिया, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बहुत सारे हालात आए, बहुत सारी परिस्थितियां आई, लेकिन पाथ की परिभाषा अगर कोई सत्यापित करता है तो वो उनके लिए ये साबित होती है। लगातार लगातार बहुत विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने काम को थामे रखा। और न केवल काम किया दोस्तों, बहुत सारी सफलताएं उन्होंने ली। शानदार तरीके से लीडिंग करते हैं। और अगर मैं यूं कहूँ कि नॉलेज का भंडार है, तो जब मैं उन्हें यहाँ पर कॉल करूँ तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि उनको सुनना, उनकी बातें, उनका नॉलेज, उनके सब्जेक्ट्स हमारे लिए बहुत बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। आप सबसे निवेदन है कि कैमरा ऑन करके बैठे, डायरी पेन के साथ बैठे, क्योंकि दोस्तों ना जाने आज हमें ऐसी कौन सी चाबी मिलेगी जिससे फिर हमारा कोई ना कोई ताला जरूर खुलेगा। तो जब मैं उन्हें यहाँ पर बुलाऊं तो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ उनको वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट लीडर मिस्टर प्रदीप्ता पंडा सर। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी मैं प्रदीप्ता सर के लिए। आपका स्वागत है, अभिनंदन है प्रदीप्ता सर, ऑल द बेस्ट। वेलकम थैंक प्रदीप्ता यू। सर। थैंक स्वागत यू है। सर। ऑल थैंक द यू। बेस्ट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। मेरा आवाज क्लियर है सर? क्लियर है प्रदीप्ता सर। हाँ, परफेक्ट है थैंक यू। प्रदीप्ता जी। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। नमस्कार। यस। और मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय गुरु मनोज कुमार सोनी सर को नमन करता हूँ। और इतना गर्मजोशी से, इतना शानदार तरीके से मेरा वेलकम किए मिस टीना अधिकारी मैडम को भी मैं धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ। इन दोनों के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों मेरे तरफ से। दोस्तों जैसे कि अभी मैडम बताया कि सीखने और सिखाने का बिजनेस है, दोस्तों अभी भी मैं सीख रहा हूँ। दुनिया में इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है कि आदमी 7 जन्म ले तब भी पूरा ज्ञान नहीं ले सकता किसी भी फील्ड में। आज 20-25 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद भी लोग सीख रहे हैं, तो हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हम बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। ये मैडम का बड़प्पन है कि वो मुझे वेलकम करने टाइम बोल दिए कि नॉलेज का भरपूर है उनके पास। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, आप और मैं एक ही हैं। आप जैसे ही मैं हूँ। किसी दिन मैंने भी इस बिजनेस को देखा था। जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं इनको बता दूं, मेरा नाम प्रदीप तो पंडा है। मैं उड़ीसा संबलपुर का रहने वाला हूँ दोस्त। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं 19 साल प्राइवेट जॉब कर चुका था। और इस बिजनेस को पहले हमारे मैडम, मेरे श्रीमती मिसेस पुष्पांजलि पंडा मैडम, जो इस बिजनेस को देखे थे और उन्होंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था। और धीरे धीरे करके मैं इस बिजनेस को जानते गया, समझते गया। तो जहाँ 19 साल काम कर चुका था, जहाँ पे अपना स्कूटर तक नहीं बदल पा रहा था, तो इस बिजनेस को देखा तो अगर मुझे लगा कि अगर ये इंसान जो मुझे बिजनेस को समझाने आए थे, अगर ये इंसान 100% सही नहीं हो सकते, चलो कोई बात नहीं, अगर 1% भी सक्सेस है
लोग इस बिजनेस में, 1% भी ये बंदा अगर सच बोल रहा है तो 4-5 साल, 6 साल, 10 साल लगे भले, लेकिन जिंदगी तो बदल जाएगी अगर 1% भी सच है तो कोई भी इंसान तो ऐसा नहीं है कि 100% ही झूठ बोल रहा होगा। और बिजनेस को गहराई से जानने के लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब देखा, बहुत सारे गूगल में सर्च किया, बहुत सारी चीजें देखा, तो फिर लगा कि सपने तो यहीं से ही पूरा हो सकते हैं, बाकी सारे चारों तरफ तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, यानी कि दाल रोटी की व्यवस्था ही हो सकता है, जरूरत पूरा हो सकता है, लेकिन सपने तो इसी में से ही पूरा होने वाला है। तो मैंने भी इस बिजनेस को 1 साल बाद, मैडम 1 साल कर रहे थे, उसके 1 साल बाद अपने जॉब को क्विट करके मैं इस बिजनेस में आया दोस्तों। बहुत अच्छी तरह से टीम बनाया है, बहुत अच्छी तरह से हमने इंडिया टूर लिया, फॉरेन टूर लिया। मैं 8 बार इंडिया टूर कर चुका हूँ इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस से, और फॉरेन टूर भी ले चुका हूँ। यहाँ से लैपटॉप लिए, गाड़ी लिए, फ्रिज लिए, एलईडी टीवी लिए, बहुत सारे सफलताएं भी मिली। और धीरे धीरे बिजनेस को करते गए तो कोरोना काल भी एक ऐसा समय आया जहाँ पे हमने देखा कि टीम टूटते हुआ, चेक जीरो होता हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे त्रासदी बोल सकते हैं या ट्रेजेडी बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए जिसमें हमने डगमगाया नहीं। एक्चुअली दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, तो अगर मोटिवेशन से आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो आप कभी भी यहाँ से दूर हो सकते हो, यहाँ से निकल सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेके इस बिजनेस को कर रहे हो, इस बिजनेस की गहराई को नाप के अगर बिजनेस को कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाओगे। और आज पैनल में जितने लोग हैं, पुराने लोग जो बिजनेस को आज नहीं छोड़े हैं, वो कहीं ना कहीं वो नॉलेज इनके पास है, इस इंडस्ट्री की गहराई को उनको पता है, इसका पावर को पता है, इसीलिए आज इस बिजनेस में लगे हुए हैं और मेहनत लगातार कर रहे हैं। और दोस्त, कहा जाता है कि मेहनत अगर ढंग से किया जाए या पैसेंस के साथ किया जाए तो सफलता तो एक दिन मिलता ही है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को शुरू करते हैं आगे, क्योंकि समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है। सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पुष्पांजलि पंडा मैडम को भी को होस्ट बना दें सर। श्योर श्योर श्योर, डन प्रदीप्त सर। तो भी मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा सर, हाँ आपकी बिल्कुल, अनुमति है स्टार्ट तो। कीजिए, बिल्कुल जरूर। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया, प्रॉपर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों फिर से पुनः नमस्कार एंड सभी को स्वागत है आज की मॉर्निंग सेशन में। और ये मॉर्निंग सेशन अगर कोई बंदा रोज ले रहा है तो वो एक धाकड़ लीडर बन सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में सीखना बंद तो जीतना बंद, और सीखने के लिए हमारे महागुरुओं ने इतना शानदार मौका हमको दिया है, घर बैठे हम सब जूम में सीख पा रहे हैं। फिर भी मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी को, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स पहले आ रहे थे, बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट आ रहे थे, पर अभी बहुत कम हो रहे हैं, इसको जरा ध्यान में रखें। सभी को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बढ़िया तरीके से प्रमोशन करें, ताकि ये मॉर्निंग का सेशन हमारा संपूर्ण रूप से सफल रहे, है ना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा धन्यवाद का सेशन चलता है, तो स्पेशल थैंक्स टू बीएसएस। अगर धन्यवाद सर्वोपरि किसी को हम देना चाहते हो तो वो बीएसएस है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। अगर ये सिस्टम ना होता तो शायद हम लोग कहीं का नहीं रहते, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम करो और उसमें सफलता अगर आपको चाहिए तो उस इंडस्ट्री के बारे में, उस चीज के बारे में गहरी जानकारी आपको बहुत जरूरी है, और वो गहरी जानकारी सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है तो हमारा बीएसएस सिस्टम है। तो मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा हमारे बीएसएस सिस्टम के लिए, और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर हमारे दोनों गुरु को भी नमन है। और स्पेशल थैंक्स टू हमारे सेफ शॉप, एशिया के नंबर 1 लीडिंग कंपनी,
जो 5 डायरेक्टर के द्वारा चलाया जाता है, और ये 5 डायरेक्टर हम सब यहाँ पे उनको 5 पांडव बोलते हैं ना, क्योंकि 5 पांडव, अगर आप सोच सकते हैं इतना बड़ा कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा कुरु सेना को अगर इन्होंने मात दे दी थी, तो पंच पांडव में कितना पावर है। अगर इनको हम पांच पांडव बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इनमें कितना पावर है। पिछले 24 साल से लगातार निरंतर शिव शॉप को नंबर 1 बना के लेके जा रहे हैं दोस्तों। तो ये 5 लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, और इनके बारे में कुछ भी बोलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे धुरंधर हैं कि इनके बारे में सही में कुछ बोलना हमारे छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा धन्यवाद इन सभी को, और इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। असीम कृपा है इनका हमारे ऊपर। और हमारे 2 महान महागुरु, जो मिस्टर DN शर्मा सर और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, इनको भी सत सत नमन है, क्योंकि गुरु बिना कोई भी इस दुनिया में उसका अस्तित्व नहीं पाता है। अगर भगवान को भी हम जानते हैं, तो शायद वो गुरु ही सिखाते हैं। अपने प्रथम गुरु माँ बाप हो सकते हैं, वो स्कूल के गुरु हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में अगर इन दोनों का अगर रोल बताएं, तो शायद शब्द कम पड़ जाएगा। क्योंकि बोला जाता है, करता करे सब करे, करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, सारे धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु को वर्णना करना शायद मेरे वश में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे 2 डायमंड सर हैं, जो इस बिजनेस में सफलता हासिल कर चुके हैं, क्योंकि हम सब यहाँ पे डायमंड बनने आए हैं। तो अगर किसी बच्चा को पूछा जाए कि क्या बनना चाहते हो, तो उसके जीवन में कुछ लोग आए होंगे। जैसे कोई डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर को देखा है, बढ़िया बढ़िया सा सूट वूट पहन के वो स्टेथोस्कोप लगा के लोगों का इलाज कर रहा है, तो वहां से वो बच्चा को बहुत सारे चीजें अच्छी लगती है और बोलता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा। वैसे हम इस बिजनेस में इन दोनों को देख के ही हम सोच सकते हैं कि हम डायमंड बनना चाहते हैं, है ना। तो डायमंड सिर्फ ये ले चुके हैं, ये वो किस्मत थैंक यू लोग हैं। थैंक यू गुरु माँ। इस पैनल से शायद कहीं से डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा संभल के अपने आप को म्यूट रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों डायमंड लीडर को। आगे चल के देखते हैं, हमारे एक ओपल लीडर है और एक रूबी लीडर है, जो नारी शक्ति का प्रतीक है। दोनों को, गुरुमाओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं। हमारे 3 रेड क्लब लीडर हैं, जो हर एक बंदा अपने आप में बेहतर तरीके से इस बिजनेस को करके आज वो पड़ाव पार कर चुके हैं, जहाँ जो रेड क्लब कहा जाता है। तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे टीना मैडम को नमस्कार, गोपाल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिवाकर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम इन सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। और अगर देखा जाए तो गुरु सबसे ऊपर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु को गुरु वंदना सबसे पहले है दोस्तों। उसके बाद हम जिस बिजनेस में आए हैं, उस बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज हमको लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले से बताया हूँ, कोई भी बिजनेस करो या कोई भी प्रोफेशन में आ जाओ, उससे सबसे जरूरी जो चीज़ है, वहाँ पे देखा जाता है, अगर सफलता हासिल करना है तो एक मजबूत टीम कैसे बनाए। एक मजबूत टीम ही आपको आगे लेके चलता है दोस्तों। सब कुछ भूल जाइए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम सब डायमंड बनने आए हैं। यस और नो आप चैट कर सकते हैं। हम सब डायमंड बनने आए हैं, और डायमंड बनने के लिए हमें एक मजबूत टीम की जरूरत है। बाकी सारी बातें अलग है, लेकिन एक मजबूत टीम, अब क्या हम अकेले 10,000 का टीम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है। कोई भी सफल इंसान अगर आज इतना सफल ऊंचाई तक पहुंचा है, तो कहीं के पे भी आप देख लो, उसके पास एक मजबूत टीम है। अब बिना मजबूत टीम के हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो मजबूत टीम बनाने से पहले
हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे बनाए एक मजबूत टीम? हमें टीम की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। टीम दुनिया में बड़े से बड़े काम, बड़े से बड़े सपने टीम के साथ काम करने से ही पूरा होता है। ये आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर कोई बढ़िया सा बिल्डिंग बना है, एक देख लीजिए, वहाँ पे भी टीम वर्क है। अगर रिलायंस का बात करें तो भी टीम वर्क है। यानी कि सभी सफल लोगों के पास एक मजबूत टीम होती है। अगर हम सफल बनना चाहते हैं तो हमें भी एक मजबूत टीम चाहिए। एक मजबूत टीम ही हमें सफलता बना सकती है। साथ में आना एक शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति है, और मिलकर काम करना ही सफलता है। ये हेनरी फोर्ड का डायलॉग है, मतलब कोट है, और हमारे शेप शॉप में बड़ी जोर शोर से चलता है। हम प्लान में भी दिखाते हैं। साथ में आना एक शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति है, मिलकर काम करना ही सफलता है। दोस्तों, हेनरी फोर्ड को किसी मतलब जर्नलिस्ट ने सवाल किया था कि आपके पास अगर आप सब कुछ खो जाए, आपके पास कुछ नहीं रहे, तो आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहेंगे? तो वो बोले कि मुझे अगर मेरे पुरानी टीम मिल जाए तो मैं फिर से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। यानी कि अच्छा टीम दुनिया में लोगों को सफल बना सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी टीम से हम धोखा करते हैं, उसी टीम के साथ हम गलत व्यवहार करते हैं, उसी टीम के साथ हम कुछ ऐसे काम करते हैं तो हमारी टीम टूट जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे से ही होता है दोस्तों। और अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में असफल हुआ है तो वो सिर्फ उसकी वजह कोई और नहीं, वो खुद है। कोई भी इंसान किसी को सफल नहीं बना सकता दोस्त। आपको सफल बनाओ, आप सफल बनोगे तो सिर्फ आपके लिए, आपकी सारी चीजें, आपकी जो काम है, वो मेहनत है, वो आपकी एथिक्स है, वो आप ही हो जो आपको खुद को सफल बना सकते हो। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि दुनिया में कोई भी बड़ा काम ऐसा नहीं है जो बिना टीम का हुआ है। तो टीम मजबूत बनती है तब जाके। आप अगर मजबूत हो, सबसे पहले मजबूत किसको बनना पड़ेगा? आपको। क्योंकि आप मजबूत नहीं बनोगे तो आपका टीम मजबूत नहीं बन सकता है। आपका मजबूत टीम, आप 10 लोगों को टीम मजबूत बनाने क्यों है? टीम हमारी आईना होती है दोस्तों। हमारा टीम हमारी आईना होता है। हम कितना बड़ा लीडर है कि क्या इस बिजनेस में हासिल कर सकेंगे, ये हमारे टीम के द्वारा ही हमें पता चलेगा। अगर टीम अच्छी है तो आपकी सारी सफलता आपको मिलेगी या सारी अचीवमेंट आपको मिलेगी। तो सबसे पहले टीम के बारे में हमें बढ़िया से मतलब शिक्षा लेनी। हम वो जड़ हैं जो हम टीम बढ़िया से बना पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले किसी भी पेड़ को देख लो आप, अगर पेड़ जड़ ठीक नहीं है, हरा भरा नहीं रहेंगी। अगर कोई बंदा बोल रहा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो खुद नहीं चल रहा है। अगर कोई बंदा बोल रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ वो खुद ही नहीं निकल रहा है। अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे बिजनेस में मेरे लोग मेरे बात नहीं सुनते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो भी अपने सीनियर का बात नहीं सुनता है। तो सारी चीजें शुरू होता है आपसे दोस्तों। क्योंकि आप जड़ हैं। जड़ मजबूत होगा तो जड़ों में खाद पानी जाएगी तो पूरा पेड़ हरा भरा होगा। आपको सारी ट्रेनिंग बढ़िया से लेना है। आपको सारी जो सीनियर बोल रहे हैं वो सारी चीजें बढ़िया से करना है। खुद को मजबूत बनाने के लिए किताबें पढ़ना, किताबें भी हमें पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। बिना सफलता आपको बिना किताब पढ़े नहीं मिल सकता। हम पढ़ने का, जैसे सर बता रहे थे कल, पूछ रहे थे कि कोर स्टेप क्या है। बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया, हालांकि मैं भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी है फिर भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें सामने में आने में डर लग रहा है ना, या शर्म लग रहा है। तो ये दोनों चीजों को हम सबको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने बाद में हाथ उठाया बहुत सारे चीजें बोलने के लिए। 10 स्टेप में भी एक स्टेप ये है, कोर स्टेप में, कि रोज 30 मिनट किताबें पढ़ना। तो किताबें पढ़ना वो भी
सिलेक्टेड किताबें होना चाहिए जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हो, जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग रेकमेंड करता है कि ये किताबें पढ़ना है। तो कम से कम 30 मिनट आपको किताबें पढ़ना है, क्योंकि खुद को मजबूत बनना है। अगर आप किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाओगे जो पढ़े लिखे हैं, जो हमसे ज्यादा उनको अनुभव है, तो उनके साथ बात करने में आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज ही है जो आपको हमेशा आपकी कीमत अदा तय करेगी। आप कितने के हो, आपकी कीमत इंसान लगाएंगे आपकी नॉलेज के द्वारा, आप कितने नॉलेज रखते हो। सिलेक्टेड वीडियो देखना। सिलेक्टेड वीडियो कौन सा? क्या रील्स? नहीं दोस्तों, अनाप शनाप वीडियो नहीं देखना है। जो हमारे शेप शॉप रेकमेंड करता है, हमारे BSS सिस्टम में यूट्यूब चैनल है, उसमें जाइए, उसमें वीडियो देखिए। हजारों वीडियो पड़ा हुआ है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस वीडियो में है। हमारे शेप शॉप ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे भी सारे प्रोडक्ट का, सारे इंफॉर्मेशन का, हमारे डायमंड सर लोगों का सबका वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है दोस्तों। और कोई टॉपिक के बारे में चाहिए तो उस टॉपिक के को अगर टाइप करते हो तो वो टॉपिक के बारे में वीडियो भी आपको मिल जाएगा। दुनिया में इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है दोस्तों, और यूट्यूब तो भरा पड़ा है ज्ञान में, है ना। अच्छी अच्छी वीडियो देखें, जो चीजें आपको जरूरत है। मुझे खाना कैसे कितना अच्छा बनाना आता है मुझे मतलब नहीं है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कितना बढ़िया से कर पाऊंगा ये मुझे मतलब है। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का वीडियो देखूंगा। एक लीडर्स कैसे डेवलपमेंट होगा, लीडरशिप कैसे डेवलपमेंट होगा, वो वीडियो मैं देखूंगा। तो ऐसे वीडियो, सिलेक्टेड वीडियो देखें ताकि आप खुद मजबूत बने। अच्छे माहौल में रहना और नकारात्मक माहौल से दूर रहना। नकारात्मक लोगों की संगति छोड़ना, दूर रहना या नहीं, सिर्फ दूर रहना, छोड़ना बिल्कुल, क्योंकि नकारात्मक लोग ही आपकी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। अच्छे माहौल आपकी सफलता का एक पॉइंट है दोस्तों, जो जो आपको अच्छे माहौल में रहने से ही मिल सकता है। हम सब धीरू भाई अंबानी का बात करते हैं, वो पेट्रोल पंप में काम करते हुए भी चाय पीने जाते थे एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में, जहाँ पे बहुत महंगा चाय मिलता था। तो वो क्या किए, अच्छे माहौल को वो चूज किए। वहां पे जाके देखे कि वो लोग क्या सोचते हैं, बड़ी सोच के लोग वहां पे हैं। वो टपरी वाला चाय की दुकान में वो सारे लोग नहीं मिलेंगे। वहां पे राजनीति का बात होगा, वहां पे चोरी चकारी का बात होगा, वहां पे कौन कैसे भाग गया, कौन क्या कर दिया, किसको कौन मार, ये सारे चीजें के बारे में डिस्कस होता है। कहाँ पे? पान की दुकान में, चाय की दुकान में। लेकिन अच्छा रेस्टोरेंट में अगर चाय जाके चाय पीते हो तो वहां पे जो अगल बगल में लोग बैठे होंगे ना, वो सारे लोग सफल इंसान हैं, या यूं माने तो वो लोगों का विचार अलग है। आप सोच सकते हैं, दो बिजनेसमैन बात करते हैं तो क्या करते होंगे। वो बोल रहा होगा है कि मैं उसमें 5 लाख रुपया लगाया, उस प्रॉपर्टी में लगाया, वहां पे मैं एक फार्म हाउस बनाऊंगा, वहां पे ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा स्टार्टअप है, ये मेरा स्ट्रेटेजी। ऐसे ही बात करते होंगे ना। कि वो भी बोलते होंगे कि वहां पे चोरी हो गया, वो बैंक लूट लिए, वो ऐसा नहीं बोलते होंगे दोस्त। वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं। एक अच्छा माहौल ही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो आपके घर में भी, या आपके भी परिवार में, या आपके समाज में ऐसे सब माहौल जो है, उस माहौल को आपको छोड़ना पड़ेगा, और वैसे नकारात्मक लोगों से भी आपको दूर भागना पड़ेगा। तब आप एक मजबूत बन सकते हैं खुद, और आप खुद मजबूत बनेंगे तो आपकी टीम भी मजबूत बनेगी दोस्तों। टीम मजबूत बनने के बाद भी अगर देखा जाए तो कभी कभी हमारे अंदर ऐसी दिक्कतें आ जाती है, ऐसी कमियां रह जाती हैं, जिसके वजह से टीम बर्बाद हो जाता है। मैं ये चीजें आज आपको मैं बताऊंगा। शायद ये हो सकता है कि आपको ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 90% लोग सफल नहीं हो पाते हैं। एक ही कारण रहता है, वो कारण मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचोगे कि ये कैसा कारण है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, हर टीम में कभी ना कभी कुछ ऐसे ऊंच नीच हो जाता है, बातचीत हो जाता है, जिसके लिए झगड़ा शुरू हो जाता है, तुतुर मुकुर तू मैं हो जाता है। इसीलिए वो बात बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि टीम बिखर जाती है। तो मैं आज उस टीम, जो इतनी मेहनत से हम मजबूत टीम बनाते हैं, उस टीम को संजो के रखने के लिए हम एक विज्ञान का पाठ पढ़ेंगे। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, और रीडर्स क्लब, बुक रीडर्स क्लब एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहां पे मैं गया तो देखा थॉमस एल्कन
नाम का एक बंदे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक बुक लिखे हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यानी कि झगड़ा झगड़ा क्यों होता है और उसको सुलझाने का विज्ञान क्या है। ये बहुत ही अटपटा सा सेशन आपको लग सकता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हम अगर अच्छे लीडर हैं तो हमारे टीम में हमेशा ऐसे दो लोगों की बात आएगा जो बोलेंगे कि वो ईगो की लड़ाई हो सकता है, मान सम्मान की लड़ाई हो सकता है, तू मैं की लड़ाई हो सकता है। उस लड़ाई से कैसे हम बचे, इसके बारे में आज थोड़ा सा हम बात करेंगे आगे जाके। और एक अच्छा लीडर कैसे बन सकता है, मजबूत टीम कैसे बना सकता है, 8 स्टेप ट्रेनिंग को वो लेता होना चाहिए। वो खुद लेता है, अपने टीम को लेता है, लेने के लिए मतलब तैयार करता है। और बिना 8 स्टेप जो चीज़ बेसिक है, मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे। बेसिक एक बंदे का इस बिजनेस में टिके रहने के लिए 8 स्टेप ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। नॉलेज जितना भी ले लें बाहर से, जो भी चीजें आप सीख लो, सब अलग है, और 8 स्टेप ट्रेनिंग जो है वो अलग है। आपकी चेक बनेगी 8 स्टेप से, आपकी सफलता, आपकी लेवल, आपकी रैंक, आपकी बोनस, हर चीज आपको मिलने वाला है 8 स्टेप को। अगर हम 8 स्टेप को नहीं भूल के अगर सफलता का हम सोचे भी तो कभी नहीं हो सकता इस बिजनेस में। और 8 स्टेप हमें बहुत जरूरी है लेना, तो उसको फ्राइडे का ट्रेनिंग कभी भी कोई भी मिस ना करें। न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम हमारा होता है फ्राइडे को, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है बीएसएस की ओर से, हमारे सिस्टम की ओर से। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि 8 स्टेप ट्रेनिंग शुक्रवार के दिन कभी भी कोई भी मत भूलें, चाहे जितना भी काम हो, पहले 8 स्टेप ट्रेनिंग को हम लेंगे, उसके बाद ही सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर आप आपके टीम में कोर टीम में हैं तो बहुत ही बधाई हो आपको। कोर टीम का जैसे सोनी सर कल बता रहे थे कि अगर 10 स्टेप में से 5 स्टेप भी आपकी क्लियर है तो आप कोर टीम में आने का क्वालिफिकेशन आपका हो गया है। तो हमेशा 5 स्टेप चीजों को कम से कम उससे ऊपर, 5 से ऊपर जो स्टेप हैं उनको फॉलो करें। 10 स्टेप अगर कोई फॉलो कर सकता है तो बहुत बढ़िया है। और जो लोग आज डायमंड बने हैं वो कोर ही है जो डायमंड बने हैं दोस्तों, बिना कोर का कोई डायमंड नहीं बन सकता। कोर टीम, कोर में आना और खुद का कोर बनाना, ये दो प्रोसेस है जो एक मजबूत टीम बना सकता है आपकी। अगर मैं कोर ट्रेनिंग का बात करूं तो आज अगर देखा जाए तो हम अपने सीनियर के कोर टीम में हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम कोर टीम में हैं। और आप भी जितने लोग यहाँ पे कोर टीम में हैं उन सभी को बधाई, और जो नहीं है वो आने का कोशिश करें। और सिस्टम एक्टिविटी में हमेशा अपने आप को आगे रखना, सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं जाना है दोस्तों। सिस्टम एक्टिविटी में हमेशा खुद को आगे रखना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना है। अगर हम खुद लेते हैं, सिस्टम में जाते हैं तो लैपटॉप, बैनर, कुर्सी कैसे कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कैसे लगाना है, लैपटॉप को कैसे लगाना है, बैनर को कैसे लगाना है, सबसे पहले कैसे पहुंचना है, ये सिस्टम का जिम्मेदारी। उसके बाद कोई भी बुट कैम्प होता है या कोई भी चीजें होता है तो वहां पे अपने एक्टिविटी में शामिल होना, खुद को आगे लेके आना। अगर कोई बोलता है तो कौन करेगा, तो मैं करूंगा। अगर हम हर जगह पे खुद को एक्टिव दिखाएंगे तो सिस्टम एक्टिविटी में जितना एक्टिव रहेंगे हम, तो उतना ज्यादा जल्दी हम एक अच्छा मजबूत लीडर बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मजबूत टीम बनने के बाद भी टीम टूट क्यों जाती है, मजबूत टीम बनने के बाद भी टीम टूट क्यों जाती है। तो ये छोटा सा मैं अभी जो बता रहा था, ये छोटा सा एक भूल होता है हमसे। टीम तो बन जाती है लेकिन उसी टीम के साथ हम कभी कभी गलत व्यवहार कर लेते हैं, गलत शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, या धोखा, या आप बोल सकते हो कि हम खुद वो जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर हमारा टीम टूटा है तो उसका जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। अगर आप भी आपके टीम मजबूत बना चुके हैं तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो एक कारण है वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी कि झगड़े सुलझाने का विज्ञान। इसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज। मैं उस वीडियो को देखा तो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट लगा दोस्तों। मैं वो बुक रीडर्स क्लब में हूँ, वहाँ पे मैं सुनता हूँ, कुकू एफएम में भी सुनता हूँ। वहाँ पे अगर सुनने के बाद मुझे कोई बुक अच्छा लगता है तो बुक मैं खरीद लेता हूँ, फिर वहाँ मैं वो बुक को घर में ही पढ़ता हूँ। तो बुक को पढ़ना एक अच्छी लीडर्स की निशानी है। ये भी कोर स्टेप में लिखा गया है कि आपको बुक पढ़ना है।
तो अगर आपको कोर बनना है तो आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, झगड़ा सुलझाने का विज्ञान। तो झगड़ा एक्चुअली होता क्यों है दोस्तों? झगड़ा होने का पीछे कुछ कारण है। हमारे सोचने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम इंसान अलग अलग है, इसीलिए हम एक ही चीजों को दो अलग अलग तरह से सोचते हैं। आप कुछ अलग सोच रहे हो, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। एक ही सिचुएशन में हमारी सोच की फर्क की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है ना। प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज क्या है? अगर आप कोई चीज को ज्यादा अहमियत दे रहे हो सकता है वो मेरे लिए उतना अहमियत नहीं रखता हो, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा होता है। नीड्स, जो मेरी जरूरत है वो आपकी जरूरत भले ना हो। दुनिया में हर कोई इंसान अलग है, तो हमें एक टीम में रहना है। तो एक टीम में ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे सोच एक हो जाए, प्रायोरिटीज एक हो जाए, नीड्स एक हो जाए? हमारे कल्चर के सब अलग अलग कल्चर से हम आए हैं। तो मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर झगड़े जो होता है वो क्यों होता है, झगड़े होने का कारण क्या है? हमारे विचार जो अलग अलग हैं इसीलिए भी हो सकता है। हमारे प्राथमिकता जो है वो भी वो एक कारण हो सकता है। और हमारे चाहते, हमारे नीड्स, हमारे जरूरतें जो है वो भी अलग अलग हो सकता है। हमारे कल्चर अलग हो सकता है, हमारे रिसोर्सेस अलग हो सकता है। अलग अलग रिसोर्सेस की वजह से भी हम ऐसे बिजनेस में सोच अलग अलग हो जाता है। परसेप्शन, यानी कि कोई भी चीज को हम होने से पहले परसीव कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसके बाद हम पता चलता है, यानी कि वो चीजों के बारे में पूर्ण तथ्य हमारे पास नहीं है, पूरा जानकारी हमारे पास नहीं है, फिर भी हम पहले से ही परसीव कर लेते हैं, या कि पहले से ही ये हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि गलत हो जाता है, तो वहां पे फिर हमारे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो वैल्यूज हमेशा अलग अलग, इंसान अलग अलग चीजों का, मेरे लिए मेरे पापा के वैल्यूज और आपके लिए मेरे पापा के वैल्यूज अलग अलग होंगे। हमेशा इंसान के जो रिश्ता है वो अलग अलग है। तो सबके लिए अलग अलग वैल्यूज है, इसीलिए मैं किसी को कुछ बोल सकता हूँ, सामने वाला भी बोल सकता है, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा होता है दोस्तों। पावर की वजह से भी ऐसा होता है कि कोई सोचता है कि मैं ही हूँ, तब वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आपको कुछ बुरा भला बुरा कह दे तो आपको खराब लग जाए, उसके बाद झगड़ा हो जाए। प्रेशराइज, जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनिया में कहीं पे भी, हमारे समाज में, हमारे परिवार में झगड़े होते ही हैं। कहीं पे भी हम ऑर्गेनाइजेशन में है, वहां पे भी झगड़े हो सकते हैं, किसी जॉब में है तो वहां पे भी झगड़े हो सकते हैं। तो झगड़ा सुनिश्चित है, अगर हम इंसान है, समाज में रह रहे हैं, तो ये सारे कारण होते हैं। किसी जॉब, कोई जॉब कर रहा है, उसके प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से वो झगड़े हो जाते हैं। अनकॉमन गोल्स, आपकी लक्ष्य अलग हो सकता है, मेरी अलग हो सकता है। अगर समाज में जाए तो सबका लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, इसलिए भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग में है तो अनकॉमन गोल तो हमारा किसी का नहीं है ना। सब कॉमन गोल है, सब डायमंड बनना चाहते हैं, सब ऑफर अचीव कर सकते हैं, सब रैंक लेना चाहते हैं। पॉलिटिक्स भी एक प्रॉब्लम है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि राजनेता, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे घर में हैं, हमारे समाज में है, जो पॉलिटिकली सारी चीजों को हैंडल करते हैं। वो पॉलिटिक्स के वजह से भी, मतलब आपके पास कुछ अलग बोलेंगे, उनके पास कुछ अलग बोलेंगे। तो राजनेता तो आप देख रहे हो टीवी में, पेपर में, यानी कि रील्स में, फेसबुक में आते ही जाता है कि कोई भी बात होता है तो सबसे पहले पॉलिटिशियन लोगों का नाटक शुरू हो जाता है। कहीं पे कुछ भी हुआ तो हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स जिंदा हो जाता है। तो वो ऐसे पॉलिटिशियन का बात नहीं है। फिर भी हमारे घर में भी, आस पड़ोस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिशियन जैसा ही व्यवहार करते हैं, जो कूटनीति जानते हैं और हमारे बीच झगड़े लगवाते हैं। तो इनसे दूर रहना है। और पॉलिसीज के बारे में भी अगर बताऊं तो सबके पॉलिसीज अलग अलग है, सोचने का तरीका अलग, ये सारी चीजें हमारे झगड़े का कारण है दोस्तों। इनसे बाहर कैसे निकले? तो दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको सबको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में सबसे नॉलेज वाला, सबसे पावरफुल इंसान कौन है? अगर चैट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कोई सबसे ज्यादा नॉलेज किसके पास है, कोई बता सकता है? हिंदुस्तान का बता रहा हूं मैं। सबका अलग अलग आंसर हो सकता है, मैं आपको सीधे पॉइंट पे लेके आता हूँ।
मेरे हिसाब से आपके थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में सबसे नॉलेज वाला बंदा, सबसे पावरफुल बंदा कोई है तो एनएसए अजीत डोभाल है दोस्तों। क्या मैं सही हूँ? अजीत डोभाल जो हमारे एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आप सोच सकते हैं हमारे हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी है उसका एडवाइजर है, सुरक्षा जो सबसे बड़ी मुद्दा है उसका एडवाइजर है। वो क्या पढ़ाई किया होगा, वो क्या इंसान होगा कि दो देशों का युद्ध भी रुक जाता है। तो यही है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट दोस्तों। अगर चाइना इंडिया युद्ध हो रहा है, इधर से एनएसए जाता है हमारे अजीत डोभाल, उधर से एनएसए आता है चाइना का, वो दोनों बॉर्डर में जाके बैठते हैं और क्या ऐसे बात करते होंगे कि इंडिया और चाइना का युद्ध रुक जाता है। क्या ऐसे बात होता होगा? मैं सोचता हूँ कि वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किए हैं, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन वहां पे पैदा होता है जहां पे इंडिया भी जीत बोलता है कि मैं जीत गया और चाइना भी बोलता है कि मैं जीत गया। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया बोलता होगा चल तू भाग यहाँ से, हम पावरफुल हैं, उसको भला बुरा सुना के उसको निकाल देता होगा, या चाइना ऐसा व्यवहार करता होगा तू भाग यहाँ से, मैं पावरफुल हूँ। ऐसे में सिचुएशन क्या हैंडल होगा? नहीं हो सकता। वहां पे सिचुएशन क्या ऐसा बनाया होगा जहां पे विन विन सिचुएशन बोलते हैं उसको, वो भी जीतता है, हम भी जीतते हैं। यानी कि बातचीत से, आत्मसम्मति से, सर्वसहमति से वो चीजें वहां पे डिसाइड होता है। चाइना बोलता है मैं भी जीत जीत गया और इंडिया बोलता है मैं भी जीत गया, इसीलिए वहां पे युद्ध रुक जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का ही पावर है। झगड़े सुलझाने का जो विज्ञान है वो उनको पता है। और मैं बोलता हूँ दुनिया में वो 5% लोग हैं जो झगड़े को सुलझाने में माहिर है। बाकी 95% इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, इसी थॉट प्रोसेस में पड़े रहते हैं। और दुनिया में करोड़पति भी वही लोग होते हैं दोस्तों। दुनिया में 95% नेटवर्कर इसीलिए इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। आप सोच के देखिए कि वो ऑफलाइन के साथ झगड़ा हो गया, सिस्टम के साथ झगड़ा हो गया, डायरेक्टर के साथ झगड़ा लग के निकल जाते हैं, हमारे सिस्टम के साथ झगड़ा लग के निकल जाते हैं। तो ये 95% लोग ऐसे ही भाग जाते हैं झगड़े के कारण। आप खुद भी देख सकते हैं आपके साथ जितने लोग हैं वो आज नहीं है, क्यों? शायद उनका बात आपको बुरा लग गया या आपका बात उनको बुरा लग गया, इसीलिए वो तुतुर मुकुर तुतु मैं वो निकल गए आपसे। तो इंसान बना था प्यार करने के लिए, पैसा बना था इस्तेमाल के लिए। इंसान बना था प्यार करने के लिए, पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये कलयुग है मेरे दोस्त। आज इंसान इस्तेमाल में आ रहा है और पैसे से लोग प्यार कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये झगड़े हैं सारे। तो इंसान को प्यार कीजिए, पैसे को इस्तेमाल करें, ताकि आप भी इस इन बड़े बड़े झगड़ों से साइड हो सके और एक अच्छी टीम बना सके, मजबूत टीम बना सके। ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को सीखने का आगे बढ़ते हैं। एक लाला था, एक चौधरी था। चौधरी बड़ा होता है, लाला छोटा होता है। कोई चौधरी और लाला है तो यहाँ पे मुझे माफ करें। एक छोटा सा स्टोरी मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में मैनेजमेंट कैसे होता है। अगर आप ईगो की लड़ाई करते हैं, वो मुझे बोल दिया मैं उसको मार दूंगा, मैं उसे पत्थर मार दूंगा। एक स्टोरी है चौधरी और लाला के बीच में। चौधरी आता है और लाला को एक झापड़ लगाता है। तो लाला तो बिजनेसमैन है, ये बोलता है रुक साले रुक, अभी तुझे मैं ये करता हूँ। ये करता है, गड़े पत्थर उखाड़ता है, जो गड़ा हुआ है पत्थर जो कभी निकलेगा नहीं, उसी को पत्थर को ठोकरते रहता है, उसको मारूंगा। वो सोच रहा है कि इसके पहले वो निकल जाए यहाँ से, क्योंकि मुझे झगड़ा नहीं चाहिए उसको, क्योंकि वो बिजनेसमैन है भाई। झगड़ा लग के वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आप वो पिक्चर भी देखे होंगे, हेरा फेरी। वो बोलता है ना हमारे परेश रावल, पकड़ मेरे को पकड़ और छोड़ मेरे को, अभी इसका मैं खून कर दूंगा, पकड़ रहे मेरे को, पकड़ रहे मेरे को बोलता है, लेकिन वो जाता नहीं है। ऐसे ही दोस्तों ये कॉमेडी नहीं है। अगर देखा जाए, अगर झगड़े के टाइम में अगर आप थोड़ा सा भी 24 सेकंड, ये 1 मिनट 60 सेकंड अगर आप सोच लेते हो कि मुझे झगड़ा क्यों करना है, तो वो झगड़ा कभी नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे इस जीवन में मैं कोई दुश्मन नहीं है, मैं किसी के साथ झगड़ा लगता ही नहीं हूँ। कोई अगर कुछ बोल देता भी तो हाँ चलो ठीक है, झगड़ा नहीं हो। ये इसीलिए मैं इस टॉपिक को चुना क्योंकि मैं हूं ऐसा।
कि हम झगड़ा किसी से करते ही नहीं है। कोई अगर कुछ बोल दिया तो हाँ तू बड़ा है चलो कर ले, तो अपनी मर्जी, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन मॉडल, ये मॉडल है कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं आगे बताऊं तो धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे चीजें आपके सामने आएगा जो आप खुद भी करते होंगे। सबसे पहला, अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो क्या होता है, दोनों अवॉइड करते हैं। मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, वो बोलता है मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। ये आम इंसान ही करते हैं दोस्तों। अच्छा इंसान, जो सक्सेसफुल इंसान है, वो कभी भी अवॉइड नहीं करते हैं। अगर अवॉइड को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, यस कर देते हो, तो आपके पास आता है लॉस। ये आपका भी लॉस होगा और सामने वाला की भी लॉस होगा। अगर आप दोनों बातचीत बंद कर देते हो, और ये आम इंसान अक्सर यही करते हैं, अगर झगड़ा दो लोगों के बीच हुआ तो तुरंत फैसला कर लेते हैं, मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, तू मेरा चेहरा मत देखना। और ये आम इंसान ही करते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे सबसे सक्सेसफुल इंसान हैं जो इससे ऊपर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। आम इंसान की श्रेणी में दूसरी पड़ाव आता है फाइट। वो सामने में आके फाइट करते हैं। सफल इंसान वो नहीं है। वो सफल इंसान आएगा धीरे धीरे करके। वही आम लोगों की बातें चल रहा है अभी। अगर आप अवॉइड करते हो तो आप इंसान हो। किसी के साथ झगड़ा हुआ, अवॉइड कर दिए, मैं उसके चेहरा नहीं दिखूंगा, उसको फोन नहीं करूंगा, वो जहाँ है वहां पे मैं जाऊंगा ही नहीं, और अवॉइड करते हैं तो दोनों का लॉस होता है। उसके बाद फाइटिंग में आ जाते हैं। फाइटिंग में आने से क्या होगा, एक बंदा ताकतवर होगा, दूसरा बंदा लूज होगा, तो एक हार जाता है, दूसरा जीत जाता है। तो यहाँ पे भी तो अच्छा नहीं हुआ ना। वो ताकतवर बंदा जीत जाता है और वो लूज कर देता है एक बंदा, वो हार जाता है। तो ये भी आम इंसान की ही सोच है, फाइट करना। इससे आगे ऊपर जाते हैं भी बहुत सारे लोग। वो ऊपर जाने में क्या हासिल होगा देखते हैं आगे, गिव अप कर लेते हैं। फाइट करने के बाद भी कोई ऐसा बंदा रहता है तो वो गिव अप कर लेते हैं। एक आदमी खुद साइड हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, एक बंदा भी जीतता है, दूसरा हार जाता है। लॉस ही होता है, गिव अप करने से लॉस ही होगा, है ना। एक जीतता है एक हारता है। यहाँ पे एक हारा था एक जीता था, यहाँ पे एक जीता एक हारा। जो गिव अप किया वही हार गया। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज करने से दोनों का लॉस होता है, क्योंकि वहां पे कॉम्प्रोमाइज बंदा कैसे करता है, मतलब एक नियम में बंधे रहते हैं वो। कोई ऐसा रिजोल्यूशन, कोई ऐसा आएगा, लिखा पढ़ी करेंगे और कॉम्प्रोमाइज करके दोनों को विदा कर लेते हैं। तो कोई भी वहां पे जीतता नहीं है, दोनों हारते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, दोनों लॉस लॉस हुआ, उसके बाद विन लॉस हुआ, हार जीत हुआ, यहाँ पे जीत हार हुआ, यहाँ पे फिर दोनों हारे। थर्ड पार्टी आ जाते हैं कभी कभी। यानी कि तो आप दोनों से अगर झगड़ा नहीं सुलझ रहा है तो आप तीसरे बंदे को बुला लेते हो। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस के अलावा अगर दुनिया में कभी भी कोई झगड़ा होता है और थर्ड पार्टी एंट्री करता है, तो कभी भी ये दोनों का भला नहीं होता है दोस्तों। वो दोनों का भला नहीं होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपसे कोई मतलब नहीं रखता है। आप दोनों का झगड़ा है, आप खुद सुलझाइए। तीसरा पार्टी आएगा तो आपको बर्बाद करके चला जाएगा, क्योंकि वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये 4 स्टेज जो है, इससे बेहतर है थर्ड पार्टी। पांचवा स्टेज जो हमारे यहाँ पे सीनियर रोल अदा करते हैं, तो वो बेहतर थोड़ा होता है, क्योंकि वहां पे भी लॉस होता है या विन होता है। या तो दोनों हार जाएंगे या दोनों जीत जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी आ गया ना। यहाँ पे हमारे सीनियर आते हैं और दोनों को विन विन करा लेते हैं, दोनों को समझौता करवा लेते हैं, दोनों बढ़िया तरीके से फिर गले लगते हैं और काम करते हैं। तो ये 5 चीजें जो है वो 95% लोग करते हैं। लेकिन इससे और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, वो है दुनिया में 5% लोग जो एक्चुअली में इस दुनिया में सफल हैं। एक्चुअली में इस दुनिया में बोला जाए तो बापू बोलते हैं या शेर हैं, वो सारे लोग दमदार हैं। इसके ऊपर जो जाते हैं, ये 5 लोग जो हैं, ये आम इंसान है दोस्तों। ये हम सब यही करते हैं, या अवॉइड करते हैं, या लड़ाई करते हैं, या गिव अप कर देते हैं, या फिर कंप्रोमाइज करते हैं, या फिर थर्ड पार्टी को लाके हम उस बिजनेस वो झगड़े को सुलझाने का कोशिश करते हैं। झगड़े सुलझाने का पहले सबसे बड़ा काम ये होता है दोस्तों कि हम झगड़ा कौन कौन लगा है,
देखिए छोटा सा चीज के लिए 2-2 साल 3-3 साल समाज में ऐसे लोग देखे होंगे झगड़े लग रहे हैं। किस लिए? वो बोल रहा है कि मुझे फोन नहीं किया, वो बोल रहा है वो मुझे फोन नहीं किया। दोनों के झगड़े लगने का कारण वो एक ही है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन झगड़ा लग रहे हैं। अब उसके साथ 4 लोग हैं, इसके साथ 4 लोग हैं, ऐसे करके 10 का टीम बन गया है। क्या चीज के लिए? झगड़ा लगने के लिए। अब और बहुत सारे चीजें वहां पे ऐड हो जाता है, कारण और दूसरा होता है झगड़ा लगने का, लेकिन बहुत सारी चीजें अलग होता है। गुस्से में वो कुछ बोल देता है, गुस्से में ये कुछ बोल देता है और झगड़ा बढ़ जाता है। एक्चुअली में झगड़ा लगने का कारण जो चीजें है, मेन कॉज जो है, वो कॉज को पकड़ना और कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है उस कॉज के लिए, उसको फाइंड आउट करना और बाकी सारे लोगों को दूर कर देना। झगड़ा करने का, झगड़ा अगर हुआ है तो वो दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाना है, और वो सिचुएशन को बोला जाता है विन विन सिचुएशन, जिसको कहा जाता है कॉन्सेंसस, यानी कि सर्वसम्मति, आत्म सहमति, आपसी सहमति। दो लोग अगर झगड़ा हो रहे हैं तो आमने सामने बैठिए ना दोनों। अक्सर क्या होता है समाज, और तीसरा चौथा बंदा उसके बारे में उसको कुछ बोला था और इसके बारे में उसको कुछ बोला था, वो दोनों लड़ रहे हैं आपस में, आमने सामने नहीं हो रहे हैं, लेकिन लड़ाई चालू है, व्हाट्सएप में लड़ाई चालू है, वीडियो में लड़ाई चालू है, वो उसको बोलता है, ये उसको बोल रहा है। तो ये झगड़ा लगने का एक सबसे बड़ा कारण है। क्यों? तीसरा चौथा बंदा का बात सुन रहे हैं, पूरे समाज उसको बोल रहा है कि तेरे को वो ऐसा बोला, ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला। अरे आरे सामने सामने बैठ जाओ ना। अगर हम आमने सामने बैठ जाते हैं तो भाई सुन, सबसे पहले तेरा और मेरे बीच में जो झगड़ा है वो कितने देर तक चलेगी वो बता, कितने साल खींचेगी। सामने बोलता है, सामने वाला बोलता है अगर अकड़ के है तो लंबा खींचेगी बोलता है, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होगा कि आप अगर उसको पूछोगे ना कितना चलेगी बता, हाँ चल चल बता क्या बात है, वो सामने से पूछेगा, सामने से बोलेगा भाई मैं ये क्या क्या बोला हूँ, तू क्या क्या बोला है, पहले हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं। दुनिया बोल रहा है तू मेरे को ये बोल रहा है, तू मेरे को ये बोल रहा है, मुझे उनसे नहीं सुनना है, और तू भी मेरा बात बाकी तीसरा चौथा व्यक्ति से मत सुन। आमने सामने बैठ के अगर बात करते हैं, और यही वो कंसेंसस है, वो आत्म सहमति से, सर्वसम्मति से अगर वो सिचुएशन पैदा होता है और दोनों आपस में फिर मिलते हैं और तीसरा बंदा कोई नहीं होगा वहां पे, तो वो झगड़े सुलझ जाता है। दोस्तों ये जितने भी अलग कंट्री है जिसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मतलब झगड़े होते हैं सुलझाने का, अमेरिका जैसे, चाइना जैसे, जापान जैसे, ये सारे लोगों के पास ये विज्ञान भरा पड़ा है दोस्तों। हालांकि ये विज्ञान भी हमारे हिंदुस्तान से गया है। हमारे अगर दर्शन शास्त्र अगर में जाएंगे तो वहाँ पे न्याय संहिता है, न्याय संहिता में जाएंगे तो फिर वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा कि झगड़ा कैसे निपटाया जाता है। गया यहीं से है, वहाँ पे फिर लॉस और वहाँ पे मॉडल बन के हिंदुस्तान में फिर रिटर्न आता है, और हम उसको उसको पढ़ के फिर ऐसा ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ये हमें अपने संस्कृति का नॉलेज नहीं है ना। सही है, सही है। जी जी सर। एक्चुअली में देखा जाए तो सारी चीजें दुनिया में आज जो पैदा हो रहा है ना, वो सारी चीजें हमारे सनातन धर्म में 5,000 7,000 10,000 साल पहले लिखी हुई है दोस्तों, और सबसे पुराने सनातन धर्म ही है। बाकी सारे तो धर्म नहीं है, वो तो अलग अलग चीजें हैं, संप्रदाय बोलते हैं, लेकिन शुरुआत सनातन धर्म से ही हुआ है। और ये सनातन का अर्थ ही ये है, ना आदि है ना अंत है। कहाँ से आया है, कैसे आया है, कहाँ तक रहेगा, इसको कुछ नहीं पता, इसीलिए इसको सनातन कहा जाता है। तो सनातन धर्म में सारी चीजें यही भी लिखा हुआ है कि झगड़ा कैसे सुलझाया जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, और कंसेंसस लेवल में जो पहुंचता है उसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, दोनों जीतते हैं। ये अजीत डोभाल है, यहाँ पे वो सिचुएशन वो पैदा कर लेते हैं। आप भी अजीत डोभाल बन सकते हो अगर ये सारी चीजों को फॉलो करते हो। हमें अवॉइड नहीं करना है, झगड़ा हो गया दोनों के बीच तो तुरंत जाके मिल लो भाई, पहले से ही कंसेंसस मतलब आत्मसम्मति ले लो, सर्वसम्मति के साथ दोनों मिल जाओ और बात करो क्या है, गड़बड़ कहाँ पे है। अवॉइड नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी को भी नहीं बुलाएंगे। अगर ज्यादा बढ़ गया है तो हमारे यहाँ पे सीनियर है, थर्ड पार्टी के साथ आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे विन विन सिचुएशन भी लिखा हुआ है, तो आप विन विन सिचुएशन पैदा कर सकते हो थर्ड पार्टी में भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गुरु है, थर्ड पार्टी है ना। कौन, और यहाँ पे हमको ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि TPA करना है, थर्ड पार्टी अप्रोच। वहाँ पे सारे समस्या का सोल्यूशन मिल जाता है। और इस लेवल में पहुंचने के लिए हमको
खुद को मजबूत बनना पड़ेगा, ये सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम आम इंसान है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई चालू, फाइटिंग चालू, है ना। तो ये सिचुएशन कभी नहीं करना दोस्तों। सफलता पांव उनकी चूमती है जो पाँव को जमीन में टिका के रखते हैं। हमेशा यह याद रखना, जमीन से अगर जुड़े हो तो ये गलतियां आपसे नहीं होगा। खुद से बन रहा है, खुद से बनने का कोशिश करना, अपने आप को सुधारने का कोशिश करना, तब जाके आप बढ़िया से आगे ले सकते हो। दोस्तों, झगड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आप अभी ताकतवर हो तो आप झगड़ा कर लिए। एक कहावत है ना, जब तालाब भरा होता है तो मछली चींटियों को खाती है, अब जब तालाब सूख जाता है वही चींटी मछली को खा जाता है। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब, आज आप पावरफुल हो, ठीक है, झगड़ा कर लिए, जीत भी गए, लेकिन कल वही इंसान पावरफुल बन जाएगा और आप चींटी बन जाओगे, या आप मछली बन जाओगे, कल वो चींटी बन के खाएगा आपको। तालाब भरा हुआ है, इसका मतलब मछली चींटी को खा रही है, लेकिन तालाब सूख जाता है तो वही चींटी फिर मछली को खा जाती है। तो मौका सबको मिलता है, बिल्कुल सही बात है। झगड़े में उलझना मत। हमें यहाँ पे सब सक्सेस होने के लिए आए हैं, तो झगड़े का कोई गुंजाइश नहीं है। हमेशा आमने सामने बैठ के बात करें, और जितने भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो सारे सुलझाने की कोशिश करें, तो एक मजबूत टीम बनेगा, और वो टीम कभी टूटेगा नहीं। अगर ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, वो टीम टूटने वाला नहीं है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, शुरुआत से ही आप जाके वहां पे बैठ जाओ, वो दोनों को मिला लो, शुरुआत से। झगड़ा बड़ा हो जाए उसके पहले ही खत्म कर दो सारी चीजें। और यही चीजें हैं, 95% लोग फेल्यूर होने के चांसेस होता है। तो सब अमीर बने। अमीर सही में अगर बनना चाहते हो, आत्मा से जवाब देना, सब अमीर बनना चाहते हैं ना? यस। अमीर अगर बनना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको ये कॉन्सेंसस तक पहुंचना पड़ेगा। अमीर इतना बनो, अमीर इतना बनो कि दुनिया में हर कीमती चीज सस्ता बन जाए, और कीमती इतना बनो कि अमीर से अमीर इंसान भी आपको खरीद ना सके। कीमती कब बनोगे? जब आप मजबूत बनोगे, आपके अंदर सब संस्कृति, संस्कार, अच्छी चीजें सब होगा, तो आप इतना वैल्यूएबल बन जाओगे कि आपको कभी भी कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन अमीर इतना बनो कि हर चीज सस्ती बन जाए, और कीमती इतना बनो कि कोई भी अमीर इंसान आपको खरीद ना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। जो आसान है उसको मत कीजिए, जो सही है उसको कीजिए, चाहे तकलीफ हो। एंड गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, इतना देर तक आप मुझे सुने। अगर कुछ गलत बोल दिया होगा तो माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे श्रोता हैं, और आप सभी इंसान जानकार हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को आप साइन अप किए हैं, तो आप में कुछ अच्छा ही है। और ये सारी चीजें अगर मैं कुछ गलत बोल दिया होगा तो माफ कर देना। अगर अच्छी लगे तो समझ के इसको आगे बढ़ना। बाकी 8 स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि 8 स्टेप से ही सारी चीजें आएंगी। ये अलग से जानकारी था, झगड़ा सुलझाने का विज्ञान जो है। मुझे आश्चर्य लगा पहले दिन जब मैंने सुना ये, कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोल के कोई चीज है। मैं बोला, अरे ऐसा भी कोई चीज है क्या? तो फिर मैं इसको सोचा कि नहीं, अच्छी चीजें है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, झगड़े के कारण ही सब कुछ होता है। छोटी सी चीजों के लिए फिर बड़ा झगड़ा हो जाता है, तो चलता रहता है, तो मैं ईगो के लिए हम झगड़ा कर लेते हैं। तो झगड़ा कभी भी एक करोड़पति इंसान या कोई सफल इंसान उस झगड़े में मामले में नहीं पड़ता है, तो मैं में नहीं पड़ता है। उसको अपने लक्ष्य पर ध्यान होता है, ये सारी चीजों को अवॉइड करता है और आगे बढ़ता है। तो हम टीम में है, टीम में ऐसे सिचुएशन हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये नॉलेज भी हमें चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा और इसको आज सेशन में लेके आया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, मुझे आज मौका दिए बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू यू प्रदीप्ता सर। बेहतरीन सेशन। और मैं क्या कहूँ, आई प्राउड ऑफ यू कि आपने ये सेशन जो आपने सोचा कि मैं ऐसा भी कोई मैनेजमेंट होता है, तो ऐसा मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना। और मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक सेशन था।
आप जो ये ना केवल यहाँ पर नेटवर्क में प्रॉब्लम की वजह बल्कि मतलब बिजनेस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बल्कि हमारे सामाजिक व्यवस्था को, पारिवारिक व्यवस्था को और हर कहीं जाकर ये फिट बैठने के लिए, हमारे को सक्सेस देने के लिए, लाइफ में सुगम सरलता से हमारी लाइफ जीवन को बनाने के लिए ये मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक है हर पहलू में। चाहे एक पति पत्नी के बीच में हो, चाहे परिवार के बीच में हो, समाज के बीच में हो, बिजनेस में पार्टनर्स के बीच में हो, हर जगह ये जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है जो ना, ये कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन जो है बहुत ही जरूरी बात थी। और आज आपने आपके नॉलेज को गेन करके आज जो यहाँ पे आपने किया है, ये काबिले तारीफ है। मैं कहूँ कि आप जैसे नॉलेज लेकर यहाँ पर लेकर आते हैं कोई सेशन को, वो हर आदमी नहीं कर सकता, है ना। आज नए नए चीजें आप लेकर आते हैं जब भी आते हैं। तो आज आपने जो बात जो जो सब्जेक्ट कवर किया ना, ये मुझे नहीं लगता कोई इतने अच्छे से कवर कर सकता था। तो बहुत ही बढ़िया प्रदीप्ता सर, आपने अपने अपने नॉलेज को भी बढ़ाइए और अपने टीम को भी बढ़ाइए और बिजनेस को भी बढ़ाइए। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं इस तरह के नॉलेज हम लोगों के लिए लाने के लिए आपको। और हृदय से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हमेशा आप सेशन में होते हैं, सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, ड्रेस कोड में होते हैं और कैमरा ऑन करके होते हैं। ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटी है कि आप इस पैनल के प्रति और एजुकेशन के प्रति, अपने डेवलपमेंट के प्रति हमेशा सजग हैं। दैट्स वाई आप मजबूती से खड़े हुए हैं, है ना। तो आप एक बाकी लोगों के लिए एक मिसाल हैं कि किसी भी मुसीबत पे डगमगाते नहीं हैं जो लोग अंदर से स्ट्रांग होते हैं। तो आप अंदर से स्ट्रांग हैं। तो प्रदीप्ता सर से बहुत कुछ सीखना चाहिए और हम भी सीखते हैं। बहुत बहुत बधाई प्रदीप्ता सर, आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और कीप इट अप ऑलवेज एंड ग्रो योर बिजनेस फास्ट। थैंक यू सो थैंक मच। यू। 9 out of 10 मार्क आपको जाते हैं। मार्क तो वैसे आपको बनता नहीं है क्योंकि आप फिर भी, लेकिन पैनल की गरिमा है तो सबके लिए चीजें डिसिप्लिन है, तो इसलिए मैं 10 मार्क्स तो नहीं दे सकता, लेकिन 9 out of 10 आपको जरूर जाता है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अदर बस ये लीडर। 9 नहीं है सर, ये आशीर्वाद है नवग्रह का। सही है, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू अदर लीडर। सर सीमा मैडम को शायद पोस्ट नहीं बनाया है, वो हाथ ऊपर कर रहे थे।